हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे चैनल दिव्यम राइज में। मेरा नाम है दिव्यम बंसल और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। अगर आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है, इसका मतलब या तो आप जर्मनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, बैचलर्स की, या फिर आप जस्ट जर्मनी के बारे में जानना चाहते हैं कि जर्मनी में है क्या और यूनिवर्सिटीज़ किस तरह की होती हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, जर्मनी में दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि कंसल्टेंट मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए पुश करते हैं। बट मैं आप लोगों को प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। अगर जो आप लोगों के पास कोई बड़ा भाई बहन, कोई रिश्तेदार नहीं भी है जर्मनी में, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ। मैं आप लोगों का हर एक डाउट इस वीडियो में प्राइवेट और पब्लिक के बारे में तो एटलीस्ट क्लियर करने ही वाला हूँ। और इस वीडियो की जो लेंथ है बहुत शॉर्ट रखेंगे, तो फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं अपना ओपिनियन जो है इसमें आपके ऊपर कॉपी पेस्ट नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि उसकी बात करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। पब्लिक के मैं आपको 100 प्रोस और मतलब कॉन्स तो बहुत कम है, बट जो भी है तो मैं सबसे पहले आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी बता देता हूँ। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोज़ की, ठीक है ना। अच्छी बातों से शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे अच्छी बात है, आप लोगों को 2 से 3 दिन में इसका एडमिशन लेटर मिल जाएगा। लिटरली मतलब आपको 99% यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ यूनिवर्सिटी है जो 2 से 3 जो बहुत ही अच्छी और जो बहुत ही ज़्यादा स्क्रीनिंग करती है, उनको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दूँगा। बट जो 99% प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, फॉर एग्जांपल गिज़मा हो गई, BSBI हो गई, IU हो गई, दे आर द वर्स्ट। तो इसका आप लोगों को एडमिशन लेटर 2 से 3 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि इन लोगों को कुछ करना ही नहीं है। आपसे पैसे लेंगे और आपको एडमिशन लेटर दे देंगे, दैट्स इट। उनको कोई मतलब नहीं है आपके पास क्या स्किल्स है, क्या डिग्री है, क्या मतलब कहाँ से, उनको कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला हो गया प्रो ये। सेकंड प्रो जो है इसका, मुझे लगता है यार ये प्रो थोड़ा अच्छा है, बिकॉज आप लोगों को जैसे मान लो अगर जो आप BCom से भी हो तब भी आप MSc इन डाटा साइंस में आ सकते हो, विच इज़ अ बिग थिंग। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हम लोग 11th-12th में हम लोगों को इतनी समझ नहीं होती, हमारे पेरेंट्स को इतनी समझ नहीं होती, और गलती से बच्चा जैसे मान लो आर्ट्स में चला गया, बट उसे बाद में पता चलता है कि भाई टेक्नोलॉजी ही सब कुछ आज की डेट में। आप लोगों को AI हो गया, डाटा साइंस हो गया, BTech हो गई, इन्फॉर्मेशन हो गई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, इसी का ज़माना है। आज के बाद इतनी जॉब्स नहीं है, तो अब बच्चा क्या करे। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटी तो एडमिशन दे नहीं रही है इनडायरेक्ट वे में, मतलब कि आपने आर्ट्स से आके आप डाटा साइंस में तो नहीं आ सकते। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि अगर जो आप BCom भी करिए, आपने BBA भी करी है, तब भी आप MSc इन डाटा साइंस आ सकते हो, जो कि मुझे एक थोड़ा सा अच्छी चीज़ लगती है यहाँ पे। थर्ड जो इसका प्रो है वो है कि डजंट मैटर आपके मार्क्स कितने थे आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। अगर जो आपके 30% मार्क्स भी थे, 40 भी थे, जस्ट आप पॉइंट पे पास भी थे, तब भी ये लोग आपका एडमिशन देंगे। दैट्स द प्रो, ठीक है। और ये प्रो है भी कि अगर जो आपको एट द एंड आपको जर्मनी ही आना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जर्मन में लैंग्वेज को अगर जो हम हटा दिया जाए, और जो कि इसमें जर्मनी की को तो कोई गलती नहीं है, उनकी जो नेटिव लैंग्वेज जर्मन है, तो हम बाहर से आ रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे सीखें। तो जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री, जितना मैंने अब तक ऑब्जर्व किया है, मतलब बेस्ट टू बेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो अगर जो बच्चा जर्मनी आना चाहता है तो वो क्या करेगा, जो उसके मार्क्स कम है, तो वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ सकता है। यही 3 जो चीज़ें हैं मुझे इसकी मतलब प्रोज है वो लगती है। अब उसके बाद आते हैं इसकी कॉन्स पे। कॉन्स बहुत सारे हैं और भरे पड़े हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फ़ीस। 25 लाख रुपए मिनिमम। 1 साल की 12 से 13 लाख रुपए फ़ीस है, 2 साल की होगी आपके 24 से 25 लाख रुपए। आप 24 से 25 लाख रुपए लगा कर जर्मनी क्यों आना चाहते हो? गो टू ऑस्ट्रेलिया, गो टू कनाडा और इवन नीदरलैंड्स, और जो थोड़ी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हो। आप जर्मनी में जर्मन के बिना काम नहीं चलता, मतलब 10 to 20% आपका काम चल जाएगा। आप रहना चाहते हो, रह लोगे आराम से, बट आपको जब जॉब ढूंढने जाओगे तो आपको जर्मन चाहिए। और इट्स नॉट एन ईजी लैंग्वेज टू लर्न, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है, जबकि मुझे लगता था कि मैं कर लूँगा, बट स्टिल बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है। तो आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो इतने पैसे लगा के? और 25 लाख रुपए तो सिर्फ फीस है, उसके बाद आपको 13 लाख रुपए एज ए लिविंग एक्सपेंस भी दिखाना है। तो आप 38 लाख रुपीज़ लगा के जर्मनी क्यों आना चाहते हो? आप UK जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कनाडा जाओ, नीदरलैंड्स जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जर्मनी ही क्यों इतने पैसे लगा के? हाँ, अगर जो आपको कोई फैमिली रिलेटिव, आपका बड़ा भाई यहाँ पर है तो अलग बात है, बट इट्स नॉट वर्थ इट। एंड सेकेंड पॉइंट, क्यों वर्थ इट नहीं है? देयर डिग्री वैल्यू इज़ ज़ीरो। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पे जर्मन इन लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को डिग्री मिल्स बोलते हैं। डिग्री मिल्स मतलब जो डिग्री छापने की मशीन। फॉर एग्जाम्पल, पैसा दो तमाशा दिखो, बिकॉज जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाती है आपके स्किल्स की, आपके स्किल सेट की, आपके पास क्या डिग्रीज़ है, क्या किस चीज़ में आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो जब जर्मन्स को दिखता है कि आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ रखे हो, वो एक ही बात सोचते हैं कि इसके बस का नहीं था कि पब्लिक में जाए, तो इसने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, विच इज़ ट्रू बेसिकली, ठीक है। और तो आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया तो उस चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे। जब जर्मन्स के पास आपके मतलब उनके पास जॉब के लिए 5 एप्लीकेशंस आई, 3 अपने पास पब्लिक की, 1 सीट है और 2 है प्राइवेट की, तो वो प्राइवेट वालों को तो ऐसे कर देंगे। उसके बाद वो पब्लिक देखेंगे, अगर जो पब्लिक में उनको कुछ ढंग का नहीं दिखा तब वो प्राइवेट में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चे को पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ही बहुत सॉलिड स्क्रीनिंग से जाना पड़ता है। पब्लिक यूनिवर्सिटी एडमिशन दे ही नहीं रही है लो प्रोफाइल्स को, तो बिल्कुल भी वो लोग बिल्कुल टॉप नॉच प्रोफाइल्स को एडमिशन दे रहे हैं। टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, उसके बाद जाके वो लोग एडमिशन देते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पैसा दो एडमिशन ले लो, दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। तो
ये सेकंड कॉन हो गया कि इसी की कोई वैल्यू ही नहीं है, और जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है आप उसको करना ही क्यों चाहते हो, ठीक है। अब थर्ड बात है सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल पिछले साल ही मतलब इसी साल में ही जनवरी फरवरी में आईयू के ऊपर तो मतलब बहुत ही सॉलिड उसका इंसिडेंट हुआ है कि बच्चों को वीज़ा ही नहीं रिन्यू करके दिए। उन्होंने बोला कि आपका कोर्स कोई वैलिड ही नहीं है, मतलब आप वैलिड इन द सेंस कि वो लोग ऑफलाइन कोर्स के लिए वैलिड नहीं है, वो कह रहे हैं ऑनलाइन है, घर जाके कर लो, वीज़ा नहीं दे रहे हम। मतलब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप सेफ़ ही नहीं है आपका वीज़ा, फॉर एग्जांपल, ठीक है। आईयू का पूरा केस यूट्यूब के ऊपर भरी पड़ी है वीडियोज़, आप उस पर जाके देख भी सकते हैं। सेकंड मतलब और जो थर्ड पॉइंट मुझे लगता है, जर्मनी के अंदर क्या होता है, जब आप किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए जा रहे हो, अगर आपके पास जर्मन आती है तो आप जर्मन ही हो, वो लोग ऐसे कंसीडर करते हैं, इफ़ यू नो जर्मन यू आर जर्मन, ठीक है। बट अगर जो आपको जर्मन नहीं आती तो वो लोग कैसे देखते हैं, सबसे पहले जर्मन, उसके बाद यूरोपियन यूनियन का बंदा, उसके बाद वाइट। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी गाइस, ठीक है। लेकिन आप जर्मन सीख लोगे तो आप इक्वल हो, ठीक है। उसके बाद वाइट बंदा, उसके बाद एशियंस आते हैं हम, ठीक है। अगर जो हमें सब कुछ आता है, स्किल्स वगैरह आती है तो, और उसके नीचे आते हैं प्राइवेट वाले, समझ रहे हो, ये रियलिटी है, मतलब पब्लिक देन प्राइवेट। और आप लोग इतनी फ़ीस देकर आ रहे हो, सब कुछ करके आ रहे हो, बट फिर भी आपको इज़्ज़त नहीं मिल रही है। दैट्स द हार्ड रियलिटी। जबकि हम ज़ीरो फीस पे आए हुए हैं तब भी हमें ज़्यादा इज्जत मिले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लोग पैसे को वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पे आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पैसा देकर एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। थर्ड कौन क्या है, फोर्थ कौन सॉरी, कि यहाँ पर जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो बड़े शहरों में है, बर्लिन में होगी, फ्रैंकफर्ट में होगी, म्यूनिक में होगी। तो इससे क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जॉब्स वहाँ पर नहीं है इस समय पार्ट टाइम। और अगर जो आपको जर्मन नहीं आती है तो आपके पास बिल्कुल भी जॉब लगने के बहुत कम स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं हूँ, मान लो कि जो मैं अब जर्मन सीखनी शुरू करता हूँ, मैं जर्मन में जीरो हूँ, मैं B1 को हो सकता है 6 महीने 7 महीने में कर लूँ B1, अगर जो मैं कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी में भी कोर्स चल रहा है, दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग मी विद जर्मन, ठीक है। तो B1 तक मैं पहुँच सकता हूँ। और यहाँ पे जो आपको B1 आती है तो आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भरी पड़ी है फ्रंट डेस्क की जॉब, जहाँ पे आप सीधा बात करते हो, ठीक है। और बात भी ज़्यादा नहीं, मतलब उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। तो ये हो गया। बट और मेरे पास 1.5 साल, मेरा 600 यूरो का खर्चा आता है, तो मेरे पास 1.5 साल है उसको निपटाने के लिए। मतलब अब 1.5 साल तक मेरा ब्लॉक अकाउंट चल सकता है। बट प्राइवेट में क्या है, बर्लिन के अंदर 1000 यूरो से नीचे तो खर्चा ही नहीं आ रहा। क्यों? 600 650 का तो आपका अपार्टमेंट हो गया, 150 उसके बाद आपका लग गया हेल्थ इंश्योरेंस, तो हो गई आपके 800 यूरो। 200 यूरो का तो बंदा खाना भी खाएगा, क्योंकि वहाँ पे खाना भी सब कुछ बहुत ज़्यादा महंगा है। आउटिंग करोगे थोड़ी बहुत ही, कपड़े लोगे, 1000 यूरो से ऊपर तो आपका रेंट वही चला गया खर्चा। मेरा 600 हो रहा है सिर्फ, और मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मेरी फीस भी नहीं है। आप फीस का भी लोन लेके आए हो या फिर किसी से लेके आए हो, आपको वो भी रिटर्न करना है। तो दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। अब इसी बात पे तो समझो, मतलब पैसे भी दिए, वैल्यू भी नहीं मिली, इज्जत भी नहीं मिली। जॉब मार्केट में जाओगे तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन होगा पब्लिक प्राइवेट के बीच में, ठीक है। सो दिस इज़ द हार्ड रियलिटी। और जब आप यहाँ पे आओगे आपको तब पता चलेगा। आपका कंसल्टेंट आपको ऐसे कर रहा होगा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी डिग्री है। जर्मन्स डोंट केयर। उनकी पब्लिक यूनिवर्सिटी जब इतना स्क्रीनिंग करके ऑलरेडी बच्चे को लेकर उसके बाद आपको दे रही है एम्प्लॉयर को, तो वो तो यही कहेगा ना, भाई पब्लिक का लूँगा मैं, प्राइवेट का क्यों लूँगा मैं, ठीक है। अब आता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में कॉन्स तो है ही नहीं, प्रोज ही है। मतलब कौन है ही नहीं। किसी को कौन पता हो तो वो मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एक कौन है, ठीक है, कि आप बीकॉम वाला बंदा MSc इन डाटा साइंस या AI में नहीं आ सकता। अगर जो आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हो तो आप टेक बैकग्राउंड में नहीं आ सकते हो। हाँ, अगर जो आपके पास मैथ्स है तो आप आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम सीखने होते हैं टेक के अंदर भी। जैसे मैं मैथ्स का था तो मैं नॉन टेक था, बट मैं टेक में आ गया क्योंकि यहाँ पे मैथ्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू, स्टेम फील्ड, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो मैं मैथ्स में था, इसलिए मेरा एडमिशन हो गया यहाँ पे। और मेरा मैथ्स हैवी थी मेरी डिग्री BSc जो थी। सो दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है। तो आप अगर जो आपके पास BCom की हुई है, BBA की हुई है, तो आप टेक में नहीं आ सकते हो। और यहाँ पर स्टेम फील्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, BBA BCom वगैरह की इतनी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये एक इसका कौन मुझे लगता है जो कि है भाई सॉलिड कौन है, ठीक है। प्रोज पे जाते हैं। सबसे पहले ज़ीरो ट्यूशन फीस। ज़ीरो मीन्स ज़ीरो, हिडन चार्जेस नहीं है यहाँ पे। इनफैक्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री। आपको एक TU का आपका जो कार्ड होता है, मेरे पास इस समय है नहीं, मेरे वो एक मिनट को शायद है भी, तो हाँ लेके बैठा हूँ मैं। तो ये देखो, ये मेरा जो कार्ड है इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मतलब मेरे को बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है इस कार्ड के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी में जितने भी यहाँ पे म्यूजियम्स हो गए, जितने भी यहाँ पे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, मेरी कोई एंट्री फीस नहीं है। जिसकी 10-10 यूरो भी एंट्री फीस है उसके लिए मुझे ज़ीरो पे करना है। बट मुझे नहीं लगता प्राइवेट यूनिवर्सिटी को ऐसी कोई फैसिलिटी है। ये फैसिलिटी सिर्फ पब्लिक वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई हिडन चार्जेस नहीं है, मैंने एक पैसा नहीं दिया। और मोस्ट ऑफ द इवेंट्स जो हमारे कॉलेज में होते हैं सब फ्री होते हैं। इनफैक्ट हम वहाँ से लेके आते हैं। मतलब कोई भी चल रहा होता है इवेंट तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती है, तो हमें वो फ्री में देते हैं वो चीज़ें। एक पैसा नहीं लिया इन्होंने अब तक, ठीक है। एंड वैल्यू अलग है। तो पहली चीज़ होगी फ़ीस की, ज़ीरो। एक तरफ 25 लाख है, एक तरफ ज़ीरो है,
सो दिस इज़ द हार्ड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, वैल्यू। मेरे को लग रहा था जब मैं इंडिया में था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा था यार ठीक है, TUC टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज छोटा सा शहर है तो क्या ही वैल्यू होगी। बट जब मैं यहाँ आया मुझे समझ आया, इनफैक्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ द्रेसडेन वाले, लाइप्जिग वाले भी TU की बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कोर्स की होती है कि आप किस कोर्स में हो और यूनिवर्सिटी किस वे में जा रही है। मेरी टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड है, बट स्किल्स को भी उतनी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी की बहुत वैल्यू है। और जब मैं किसी मतलब एम्प्लॉयर को भी भेजूँगा तो एक तरफ प्राइवेट होगा, एक तरफ पब्लिक होगा, तो वो पब्लिक वाले को ही प्रेफरेंस देगा, ठीक है। दिस इज़ द हार्ड रियलिटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास प्रो आ जाता है, वो सबसे पहली बात तो है जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो देश के हर कोने में है, ठीक है। मतलब जर्मनी के हर एक शहर की अपनी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है, तो आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, मल्टीपल कोर्सेज़ में अप्लाई करो, जिस कोर्स में आपकी रिक्वायरमेंट फिट बैठती हो, तो आपको उस और स्टेबिलिटी मिलती है। मतलब आपका वीज़ा कोई नहीं ले सकता। आप जब वीज़ा ऑफिस में जाओगे देखेगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी वाला वो आपको दे देगा वीज़ा, वो इतनी स्क्रूटनी या स्क्रीनिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो और ये हर एक शहर में, आप जैसे जो मेरा शहर है कैम्ब्रिज में मुझे आना है, यहाँ पे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे सारी पब्लिक है। यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जॉब भी एट द एंड मिलेगी भाई, क्योंकि मेरे सीनियर्स को मिली हुई है, वो जॉब कर रहे हैं। तो मैं तो अभी 1 महीना हुआ है मुझे आए हुए, तो एट द एंड मुझे जॉब भी मिलेगी, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है जॉब के साथ, मुझे सिर्फ और सिर्फ 600 यूरो कमाने हैं, ठीक है। मुझे 1200 यूरो नहीं कमाने, मुझे 25 लाख का डेप्ट नहीं देना, मुझे सिर्फ 600 यूरो कमाने हैं, विच इज़ लाइक अगर जो मैं 40 घंटे भी काम करूँगा महीने के अंदर, 40 घंटे कितने होते हैं, 4 दिन, अगर जो मैं 4 दिन भी काम कर रहा हूँ पूरे महीने के अंदर, मेरा खर्चा निकल रहा है, ठीक है। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले को पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ उसको मतलब मेरे हिसाब से 15 से 20 दिन काम भी करना होगा, अगर उसको लोन भी देना है अपना वापस, और उसको अपना एक्सपेंसेस भी निकालने हैं, विच इज़ अ वेरी हेक्टिक थिंग, ठीक है। और आफ्टर ऑल द कॉन्स, ठीक है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी की मैं आप लोगों को एक और खास बात बताता हूँ कि अगर जो आप इसके बाद मान लो आप बाहर जाना चाहते हो, आप इंडिया जाना चाहते हो वापस, इंडिया में बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की, क्योंकि मेरे सीनियर्स गए हैं, वो इंडिया वापस गए, उन लोगों ने MNCs में काम करे। इवन ऑस्ट्रेलिया, मेरे एक सीनियर ऑस्ट्रेलिया भी गया हुआ है, मैंने उससे भी लिंक्डइन पे बात करी, उसने मुझे बताया कि यहाँ पे आप जब जर्मनी से पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हो तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी की नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कि प्राइवेट मतलब पैसा दिया हुआ है और डिग्री लेके आए हुए हैं वो, दैट्स इट, ठीक है। तो यही बस एक वीडियो थी पब्लिक वर्सेस प्राइवेट पे। अगर जो आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उस चीज़ का 100% रिप्लाई दूंगा, और आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो। तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जर्मनी के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में जितनी भी वीडियोज़ है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ मैं इस चैनल के ऊपर डालने वाला हूँ। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।